नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ETF 1.0 पे। कारण हमारे पहले चैनल ट्रेड ऑन ETF पे एक स्ट्राइक आ गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था मल्टी लॉट स्ट्रैटेजी ऑन सिल्वर, जहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को ये बताया था कि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो का पर्पस आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर है। मैं अपनी राय और अपनी एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ और इन सभी चीज़ों को देखकर आप इन्वेस्टमेंट न करें। इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। थंबनेल में आपने देखा ही है, सिल्वर के ऊपर टॉपिक होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको सिल्वर का फ्यूचर दिखा देता हूँ कि सिल्वर का फ्यूचर जो क्लोज हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग के बाद इंटरनेशनल मार्केट में, वो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 76.71। तो करीबन 3.24% की तेज़ी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब बात रही कि जिस समय हमारा मार्केट क्लोज हुआ था दोस्तों, 15:30 डेट था, 30/4, दैट मीन्स कि 30 अप्रैल 2026 को उस समय जो सिल्वर का प्राइस था $74.5 प्रति ऑन्स। अब वहाँ से जो क्लोजिंग आई है 76.71 की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे जो तेज़ी है कैलकुलेट करोगे आप तो 2.96% की तेज़ी यहाँ पे आपको बनती दिख रही है। अब बात रही कि सिल्वर बीज में हमें क्या प्राइस मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर बीज में जो क्लोजिंग आई थी वो 227 रुपये 55 पैसे की आई थी। और यहाँ पे उस हिसाब से जो हमारी ओपनिंग होगी वो 234 के आसपास होगी। अगर इसी प्राइस रेंज में, इसी फ्यूचर प्राइस रेंज में अगर सिल्वर की ओपनिंग कल की डेट में हो जाती है तो हमारे मार्केट जब ओपन होंगे तो आपको 234 का प्राइस देखने को मिल सकता है सिल्वर बीज में। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीक़ों से सिल्वर का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। सबसे पहले सिल्वर का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको सामने रखता हूँ। और मैंने दोस्तों आपको अभी एक चीज़ और भी इन्फॉर्म किया था कि देखो सिल्वर की नई रिश्तेदारी जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो ये रिश्तेदारी जुड़ी है दोस्तों क्रूड ऑयल के साथ। तो गोल्ड सिल्वर के जो नई रिलेशनशिप ऐड हुई है वो क्रूड ऑयल के साथ हुई है। और मैंने आपको चार्ट के माध्यम से इन चीज़ों को बताया भी था कि किस तरह से क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो सिल्वर गोल्ड आपको नीचे जाते हुए दिखते हैं, और सिल्वर गोल्ड जब ऊपर जाता है तो क्रूड ऑयल आपको नीचे जाता हुआ दिखता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस के प्रति अभी ये काफ़ी सेंसिटिव हो गया है हमारा सिल्वर गोल्ड, क्योंकि पैसे का यहाँ पे आदान प्रदान होता रहता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो ट्रेड ऑन ETF पे, और वहाँ जाके आप देख सकते हो कि मैंने क्या आपको रिलेशनशिप बताया था। अब बात रही दोस्तों कि यहाँ पे अगर मंडे के दिन में 234 के आसपास अगर ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा नेक्स्ट वो 236 रुपये के आसपास ये रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलने के बाद 240 रुपये का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर नीचे आ जाता है किसी कारण से तो यहाँ पे आपको जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 230 रुपये, 227 रुपये, ये भी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा। और उसके नीचे जाता है तो फिर आपको 224 रुपये और 219 रुपये, ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आपको सिल्वर बीज में। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल रखकर आप सिल्वर में आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सिल्वर के फ्यूचर पे ले चलता हूँ, वहाँ पे भी चीज़ें जानकर आपको अच्छी लगेगी कि फ्यूचर में भी आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तलाश कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि अगर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, अगर उसके नीचे आता है तो पहला और बढ़िया सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो $75 का देखने को मिलेगा। $75 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे किसी कारण से ये आता है तो फिर आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा 73.52, या फिर आप कर सकते हो 73। और उसके नीचे अगर आता है ये तो 71 और 70, ये फिर एक मज़ेदार सपोर्ट है जिसको अभी फ़िलहाल इसने सिल्वर ने काफ़ी इसको सम्मान दिया है इस लेवल को, और इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं हुई है। तो ये अच्छा है और आगे भी उम्मीद है कि सिल्वर आपको 71 70 पे अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। किसी कारण से नीचे आ जाता है तो फिर इसके नीचे आपको 67 68 डॉलर प्रति ऑन्स का यहाँ पे जो डॉलर में प्राइस है इस रेंज पर आके ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और इसके नीचे आया तो फिर 65 देन 61। तो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके आप सिल्वर में आप अपनी इच्छाएं दिखा सकते हो। समझ रहे हो ना आप बात को आप? तो यहाँ पे इशारे हैं दोस्तों, और इशारों में आपको समझना होगा। काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है सिल्वर गोल्ड। और गोल्ड में भी आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी तेज़ी यहाँ पे आपको गोल्ड में भी दिखी थी। 4661 की इसकी क्लोजिंग आई है डॉलर प्रति ऑन्स पे। तो गोल्ड ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी। एक समय ये लो लगा दिया था 45-75 का, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है और ये रिकवरी भी काफ़ी ज़बरदस्त रही है दोस्तों। तो गोल्ड में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ
हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, वहाँ से इसने काफ़ी कुछ रिकवरी करके हमें दिखाया था। तो इसको भी अगर हम लोग देखते हैं तो देख सकते हो कि जिस समय हमारा गोल्ड क्लोज हुआ था हमारे मार्केट के टाइम में, तो वो 45,582 डॉलर प्रति ऑन्स रेट पर ट्रेड करा था। वहाँ से बढ़ता हुआ ये 4661 डॉलर प्रति ऑन्स पे आ गया। तो गोल्ड में भी तेजी है दोस्तों। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स गोल्ड में भी आपको करीबन 1.72% की तेजी कल के दिन देखने को मिल सकती है, अगर इसी प्राइस रेंज में जो भी फ्यूचर्स का प्राइस जिसमें क्लोजिंग आई है इसी प्राइस रेंज में अगर कल की ओपनिंग में हो जाती है तो ये तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो लगभग आपको 1.72% गोल्ड बीज में आपको ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो ये है एनालिसिस दोस्तों। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे 3 टेलीग्राम चैनल हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड ऑन ETF पहला जो चैनल हमारा है जो कि टोटली फ्री है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ मार्केट आवर में, मार्केट के बाद भी, तो ज्वाइन करके चल सकते हैं और बेनिफिट हमारे साथ उठा सकते हैं। इसके बाद हमारा ये दूसरा चैनल है दोस्तों सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर की लर्निंग दी जाती है आपको। और ये तीसरा चैनल जो है वो इक्विटी को लेकर है, जहाँ पे इक्विटी ETF के बारे में आपको बताया जाता है कि इक्विटी ETF में आप कैसे स्विंग करोगे, शॉर्ट स्विंग करोगे और रेगुलर टाइम पे कैसे प्रॉफिट को आप बना सकते हो। तो ये लर्निंग है दोस्तों, लर्निंग बेस्ड चैनल है, इस पर आप आके हमसे ऐड हो सकते हैं। और ये तीसरा चैनल आपको, तो इसको आप ज्वाइन करके आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अब थोड़ा जिक्र हम दोस्तों मार्केट के ऊपर कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की आप क्लोजिंग देख रहे हो 24,000 के ऊपर आई है और 24,208 पे ये क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कल है दोस्तों बंगाल इलेक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, और इस रिजल्ट पे काफ़ी कुछ मार्केट भी डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ बीजेपी अगर जीत जाती है बंगाल में, तो आपको यहाँ पे 200-300 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स मार्केट को मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर बीजेपी की हार होती है तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। 150-200 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन एक हो जाता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं आने जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग है मार्केट को लेकर वो क्या होना चाहिए उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो मैंने आपको पास्ट में जो वीडियो दिए थे दोस्तों, जो मैंने फ्राइडे को अपलोड किया था, उसको आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही है, जो थोड़ा हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ पे FIs तो लगातार आपको इंडेक्स फ्यूचर में और कैश में बेच ही रहे हैं दोस्तों। और FIs का जो यहाँ पोजीशन निकल के आया था, उसने फ्राइडे के दिन 1.13%, थर्सडे के दिन 1.13% की इसने बिकवाली कर दी थी, और इनका पोजीशन जो था 11.48 हो गया था FIs का। ये मैं 30 तारीख की बात बता रहा हूँ, 1 तारीख को हमारा मार्केट क्लोज था। उसके बाद DIs ने जो यहाँ बड़ा कट मारा दोस्तों, -4.56% का, और ये आ गए हैं आप 67.15 पे। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाएं, और कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों कि कम से कम आप इनकी पोजीशन को देखो। करीबन अगर इसको कैलकुलेट करो तो 43% अप्रोक्स ये अब यहाँ से शॉर्ट हो गए हैं। मतलब अगर अपने फंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमें भी करीबन 40% हमारे पास कैश इस पॉइंट पे अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, ताकि अगर मार्केट किसी कारण से नीचे आए तो हम फिर से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मार्केट को ले पाएँ और वहाँ पे अपनी प्लानिंग कर पाएँ। प्रो की बात करें तो प्रो यहाँ पे काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी दोस्तों, और थर्सडे के दिन इसने 4.64% की इसने खरीदारी की थी प्रो ने। तो देखिए प्रो की बात थोड़ी दूसरी हो जाती है, क्योंकि प्रो यहाँ पे किसी दिन भी अचानक आपको 10 से 12% कट लगाते हुए दिख सकते हैं। जिस दिन मंथली क्लोजिंग थी उस दिन प्रो ने 8.85% की बिकवाली की थी। तो आप समझ सकते हैं कि 9%, 10% इनका बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में अगर ये 4%, 5% खरीद रहे हैं तो एक दिन में ये 10 से 12% बेच भी सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट वाली सिचुएशन है। अगर यहाँ पे हम कॉशियस होकर चले मार्केट में, तभी यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिल सकता है। अब देखिए बात को समझिए, मार्केट में पोजीशंस होने भी चाहिए और कैश की भी होल्डिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर मार्केट किसी कारण से अगर ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना चाहिए और कैश भी हमारे हाथ में होना चाहिए। तो पोजीशंस को मैनेज करना है। तो फाइनली आपको इस मार्केट के अकॉर्डिंग भी कंक्लूजन मैंने आपको सामने रख दिया है, और सिल्वर की कहानी मैंने आपको बता दी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट आने चाहिए दोस्तों आपके। और ये चैनल नया है दोस्तों, तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले। और अभी जो वीडियोज़ आएंगे इसी चैनल पे आएंगे दोस्तों। तो 1 वीक का हमारा स्ट्राइक है, तो 1 वीक हमें इसी चैनल पे गुजारना है। बाकी बात अगर फिर से वो चैनल चालू होता है तो वीडियो उस पर भी रेगुलर आएंगे, और ये हमारा सपोर्टिंग चैनल है।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।